नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बुलिश व्यू पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस बिना टाइम वेस्ट किए। निफ्टी, बैंक निफ्टी और 400 ऊपर स्टॉक्स। पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करते चलिए। और चैनल को, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्टॉक्स के नाम कहीं पे भी आ जाएंगे, मैं कहीं पे भी बता दूंगा। तो वीडियो को स्किप करेंगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं लग पाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टैंड डिस्क्लेमर: वी आर नॉट सेबी एनालिस्ट, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस गाइस, नो बाय और सेल रिकमेंडेशन। डिस्कशंस आर माय पर्सनल व्यूज एंड ऑब्जर्वेशंस। कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट। मनी मेकर प्रोग्राम दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैं बता रहा हूँ कि प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं। 4 दिन बचे हैं अप टू 80% प्लस 10% ऑफ का आपका जो ऑफर है उसको क्लेम करने के लिए। मनी मेकर प्रोग्राम में आपको क्या क्या मिलेगा, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन से आप लिंक पे जा सकते हैं, देख सकते हैं। और क्या क्या हम धमाका कर रहे हैं मनी मेकर में, वो आपको आने वाली स्लाइड्स में पता चल ही जाएगा। तो वीडियो को दिल थाम के देखते रहिए। 4 days लेफ्ट एंड दोस्तों, काउंट डाउन टू अपॉर्चुनिटीज ज्वाइन कर सकते हैं। Contents again: Nifty, Bank Nifty, swing, peach, breadth analysis, best was stocks. Brilliant. 20% guys, 20% in 3-4 days. Paytm, Eternal, I think 296 हो गया 256 से। किसी को भी बुरा नहीं लगता है गाइस, किसी को खराब नहीं लगता कि उनका स्टॉक 256 से 296 हो जाए। आई एम टेलिंग यू, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बिकॉज 40 रुपये और 20% इन अ वीक, 10 days, 20 days, पूरी दुनिया के सभी लोगों को अच्छा लगता है। तो आई एम श्योर जो मनी मेकर प्रोग्राम में है उनको भी बढ़िया लगता है। ओबरॉय 15% इन 3-5 days। पेटीएम अगेन 10%, 9% इन 2-3 days। ओपनली शेयर्ड इन व्हाट्सएप ग्रुप, ओपनली शेयर्ड ऑन इंस्टाग्राम, ओपनली शेयर्ड, ओपनली शेयर्ड। स्टार्ट ऑफ द डे, किसी को याद है हम रोज बक्सा बना रहे थे इस स्टॉक में। फाइनली उस बक्से का एक ब्रेकडाउन हुआ, पर ये फेक डाउन था, क्योंकि रिजल्ट के पहले की मैनिपुलेशन थी। अब ये खिलाड़ी अगले दिन थोड़ा सा ऊपर गया और फिर हमारे बॉक्स में ही क्लोज हो गया। और बॉक्स जितना टाइट होगा, ब्रेकआउट उतना बड़ा होगा। क्या ताबड़तोड़, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इस ब्रेकआउट को बयान करने के लिए। आई थिंक द स्टॉक वाज अराउंड 20% अप। आई थिंक अपर सर्किट पे लॉक था शायद आज स्टॉक। बट अगर आप यहाँ से भी देखेंगे तो 380-370 रुपये से स्टॉक इज अप टू 440-45। हाउ मनी परसेंटेज, वट एवर, 20%, 18-17%, मतलब नथिंग टू वरी, राइट। बट हाँ, इस मूव में काफ़ी लोग शेकआउट हो गए होंगे, 6-7%। अनलेस आपका स्टॉप लॉस 10-12% का था। आई थिंक ये एक कैंडल ही शायद 7% डाउन है और वहाँ से भी थोड़ा डाउन है। तो अगर आपका स्टॉप लॉस 10% था, फिर तो आप बच गए होंगे अगर कोई था पोजिशन में। अदरवाइज आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस कट गया होगा। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर थे, इसको मैं ऐसे पोर्ट करता हूँ, डिसिप्लिन ट्रेडर जो इस ट्रेड से बाहर हो गया होगा, उसका स्टॉप लॉस कट गया। क्योंकि और जो लोग स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते हैं, जो बिना इधर उधर देखे कहीं पे नाम पता चल गया और उसको उठा के ले लिया, उनके पैसे बन गए होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके डिसीजन को बहुत बढ़िया मान रहा हूँ। वो बहुत ही ख़राब डिसीजन था। अगर आपने स्टॉप लॉस से 10% नीचे लगाया है, बिकॉज ऑब्वियसली 10% बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। मतलब अगर आपका व्यू महीने का है, 15 दिन का है, एक हफ्ते का है, तो 10% का स्टॉप लॉस तो काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, 6 महीने का, या आपका 3-4 महीने का व्यू है, फिर शायद 10%, 12% का स्टॉप लॉस जायज़ है मेरे हिसाब से। बट इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाना मुझे तो समझ में नहीं आता, क्योंकि नोबडी न्यू कि ये 7% पे रुकता या ये लेवल भी टेस्ट करने चला जाता, तो आपको 12-13% देना पड़ जाता। तो अगर किसी ने ज़्यादा पैसे लगा लिए होते तो वो दुविधा में पड़ जाता। खैर एनीवेज, अब हम इस स्टॉक को यहाँ पे छोड़ देंगे। हालांकि मुझे अभी भी पॉजिटिव लग रहा है। अगर कोई लोग पूछेंगे कमेंट सेक्शन में, सर अब इसको अभी ले ले क्या, मुझे तो अभी भी पॉजिटिव लग रहा है। बट रिस्क एलिमेंट आपको बताने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है कितना बढ़ गया है। इस बॉटम से देखोगे तो शायद 25-30% ऊपर हो गया होगा स्टॉक। 350 से 450 हो गया ना, 30% आराम से ऊपर है। तो 30% जो चीज़ 3 दिन में चल गई है, उसमें आप पूछोगे कि भाई स्टॉप लॉस क्या है, तो बड़ा ही होगा भाई। मतलब यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। इस कैंडल की रेंज काफ़ी तक होगा। मतलब वायबल नहीं है मेरे ख्याल से कि उसमें काम कंड्यूसिवली किया जाए। हो सकता है यहाँ से 1-2 और ग्रीन कैंडल लगा दे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक हर्डल है। इस हर्डल को, ये जो हर्डल पे ये इनफैक्ट ये। चलिए बहुत बात हो गई स्टॉक की, ट्रैक करते रहिए।
बट फिलहाल आई थिंक बहुत ही ज़्यादा जो रिस्की खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं वही इसमें काम करें, अदरवाइज आप छोड़ दें। चलापैक्स पहली बार आए हैं चैनल पे, लाइक ज़रूर कीजिए। मनी मेकर प्रोग्राम में आपको क्या मिलता है, मैं आपको वही बताने वाला था। मनी मेकर प्रोग्राम में आपको मिलता है 280% इन 2 वीक्स जैसा व्यू। मेरिट्रॉनिक्स नाम का आईपीओ आया था एसएमई उसमें स्पेस में, 140 का इशू प्राइस था। 140 पे मैंने स्टडी पर्पस के लिए सजेशन दिया था कि ये आईपीओ बहुत धुआंधार है, फंडामेंटली साउंड कंपनी है, एंड दिस कैन बी ए गुड ऑप्शन। सिर्फ मनी मेकर प्रोग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ये है हमारा जो मनी मेकर कम्युनिटी, जहाँ पे सारी ये चीज़ें रिवील की जाती हैं कंपनी सॉलिड रीजंस के साथ। ये गया 140 से 280 पे ओपन हुआ, 100% अब तो ओपन हुआ 95 100%, 483 गया, यानी कि 280% 2 वीक्स में। अभी भी आई थिंक ये 420-30 पे ही लड़खड़ा आ रहा होगा। तो नेवरदलेस 140 से जिसने 400 पे बेचा, किसी ने 350, किसी ने 460, किसी ने 470, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं मनी मेकर में। ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं दोस्तों। निफ्टी जो है हमारा, ये जो लेवल था इसको इसने ईजिली रख लिया है, होल्ड कर लिया है। ये जो हमारा कॉशन का लेवल था, इसी खुशी में दोस्तों मैं आपको स्टॉक का नाम बताने वाला हूँ, जो हमारा थर्ड स्टॉक होगा शायद। उसका नाम है रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, जिसको आप बोल सकते हैं मार्केट कैप के हिसाब से। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट जो है वो हम आगे एनालाइज ज़रूर करेंगे। एंड उसके बाद अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस निफ्टी बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने भी अपना डेंजर लेवल जो है वहीं पे ओपन दिया है गाइस, देख रहे हो ये आज का ओपन कैंडल है, ये बड़ा सा, इसका बॉटम देखिए एग्जैक्टली हमारा जो लेवल है वहीं पे लगा हुआ है। तो इस लेवल की इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं। ये जो 1-2 दिन पहले भी कैंडल बना है वो वहाँ पे उस लेवल से विक लगा के है, मे बी 50 या 100 पॉइंट ऊपर होगा। एंड निफ्टी में भी आप देख सकते हैं हमारा जो लेवल है ये वहाँ से विक लगी हुई है, और ये लेवल मैंने पहले से ड्रॉ किए हुए थे। ये विक लगने से पहले का लेवल ड्रॉ है, पर उस दिन का नहीं है। जो लोग रोज़ वीडियो देखते हैं उनको पता ही है। अब मुझे क्या लग रहा है कि कल अगर हम इस जोन में रह जाते हैं, ये 261 और ये इस 872 के बीच में यहाँ कहीं क्लोज देते हैं, यहाँ कहीं क्लोज देते, तो फिर मुझे अगले वीक के लिए पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं शायद, क्योंकि 24,007 पे हम आज क्लोज हुए हैं। एंड हाँ 23,800 का जो बहुत बढ़िया सपोर्ट था, आई थिंक वो मेरी उम्मीद के मुताबिक नहीं टूटा। एंड बढ़िया क्लोजिंग होती है तो हम नेक्स्ट वीक भी अच्छा देख सकते हैं। बैंक निफ्टी अगेन गाइस सेम ही इसी जोन में अगर क्लोज होता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। इवन अगर नीचे भी थोड़ा हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो डाउनफॉल का लेवल है मेरा ये है, और निफ्टी में डाउनफॉल का लेवल जो है वो ये है, राइट। तो लाइंस मार्क कर लीजिए एंड लेट्स सी। फर्स्ट स्टॉक पे आ जाते हैं दोस्तों, बहुत ही धुआंधार चार्ट। ये चार्ट मैंने वीकली पे लगा रखा है, इसको आप अगर डेली पे लगाएंगे तो आपको थोड़ा और भी नॉइस ज़्यादा लिखेगी, पर हाँ वीकली पे थोड़ा ज़्यादा क्लीनली दिख रहा था तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। और क्लीन से नाम आया, क्लीन क्या होती है, एनर्जी, और स्टॉक भी है एनर्जी। स्टॉक का नाम है प्रीमियर एनर्जी। एनर्जी प्रीमियर रिसेंटली लिस्ट हुआ, आई थिंक 1 या 1.5 साल हुआ है। देखिए ज़्यादा एवरेजेस भी इसमें नहीं है, हालांकि ये मूवी वीकली चार्ट है। और स्टॉक को स्टडी ज़रूर कीजिए। ये ऊपर एक बॉक्स मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे शायद रेजिस्टेंस फेस कर सकता है प्रॉब्ली, बट यहाँ तक जाने की क्षमता रखता है। एंड उसके बाद देखेंगे क्या करता है, राइट। फिलहाल के लिए RSI भी पॉजिटिव जा रही है, स्टॉक को ध्यान में रखिए। MMP थायरोकेयर शेयर किया गया था 530 पे, 535 के करीब पे 565 हो गया। एंड वहाँ से रिट्रेसमेंट लिया 6%, 4% इंट्राडे एंड 6% इन नेक्स्ट डे। और इसके बाद हमारा शहनशाह स्विगी शेयर किया गया था 4-5 दिन पहले, बस वो 248 था उस स्टॉक का प्राइस तब। यप 248 था, और सारे टारगेट ऑलमोस्ट हमारे आज हिट हो गए हैं। 261, 273, 270 के आसपास तो मैंने ओपनली बता ही दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद 2 सेकंड टारगेट से थोड़ा रिट्रेसमेंट खा ले, अगर हो सकता है तो थोड़ा देर रुके में भी, पर स्टॉक रुका नहीं। और आज देखिए आप 282, 283 हो गया, राइट। तो 100 डे भी आज एवरेज जो है वो क्रॉस करके चला गया है। और अब स्टॉक आ जाएगा खतरनाक टेरिटरी में, क्योंकि रन अप काफ़ी हो गया है अब। 235-36 से देख सकते हो 280 हो गया, वट एवर 20-25% का मूव है ये मेरे ख्याल से।
और हमारा अपना ही मूव शायद 13-14% का हो गया। तो इस तरह का एनालिसिस आपको सिर्फ मिल रहा है मनी मेकर में गाइस, क्योंकि ओपनली जब शेयर किया गया तो 270 का लेवल था, पर मनी मेकर में जब शेयर किया गया था 248 का लेवल था। तो ये आपको फ़र्क पड़ जाता है, 10% का फ़र्क ऑलरेडी पड़ गया 248 से 270 पे। कहाँ ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा। एंड कोई भी क्वेरी है आपकी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लिंक पे जाके देख सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं मुझसे। टॉप के स्टॉक्स आज के, लेंसकार्ट, न्यूलैंड, टाइटन हमारा प्रे खिलाड़ी काफ़ी टाइम से ऊपर जा रहा है। अब कल्याण के भी अच्छे रिजल्ट आए तो टाइटन भी चमक गया उसके साथ। एथर एंड ग्रेन्यूल्स, फर्स्ट क्राई, बीसॉफ्ट, आई थिंक टाइटन के भी ज़बरदस्त रिजल्ट आए ही हैं। खराब लिस्ट में आज वो सरप्राइजिंगली आज आईटी का कोई नाम नहीं है। बड़ी तेजस है ना, बहुत ही आश्चर्यचकित से जो मेन स्ट्रीम है उनमें से कोई नहीं है, HCL, LTM वगैरह में से। नौकरी, लोधा, PWL, एजीज, मैप माई इंडिया आउट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बट दोस्तों, हर एक आउट परफॉर्मेंस में आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपके अगर पैसे बन रहे हैं अपने एनालिसिस से, तो रोज़ सिक्सर नहीं मारा जाता है, सिंगल डबल से भी काम चला है। बहुत बढ़िया काम चलता है। वॉरेन बफेट और राकेश भाई झुंझुनवाला, ये लोग रोज़ सिक्सर मारने की कोशिश नहीं करते थे, ये सिंगल डबल लेते रहते थे। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये लोग कितने बड़े इन्वेस्टर बने या बन गए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करके। सेकेंड स्टॉक दोस्तों, सिर्फ MMP वालों के लिए ये पूरा चार्ट, आई थिंक मैं क्रॉप ज़्यादा हो गया, लगाना भूल गया हूँ। खैर एनीवेज, सिर्फ MMP के लिए शेयर किया जाएगा। बहुत ही सुंदर तरीके से सपोर्ट ले रहा है, देख रहे हैं आप। हालांकि ये थोड़ा एवरेजेस डाइवर्ज कर रही हैं, हो सकता है थोड़ा स्टॉक यहाँ पे रुके, बट ये काफ़ी बढ़िया जोन लग रहा है मुझे। ये हरी लाइन और उसके नीचे ये जो लाइन है, काफ़ी बढ़िया सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकती है, बिकॉज बड़ी बड़ी वॉल्यूम के साथ, देखिए ये वॉल्यूम के साथ कैंडल आई हुई है। एंड ऑफ लेट स्टॉक गिर तो रहा है, बट मुझे लग रहा है कि ये शेक आउट वाला मूव है। प्रॉब्ली जो लोग, ये बड़ा मूव है मेरे ख्याल से, इस मूव में जो पार्टिसिपेट कर गया उसको बाहर निकालने के लिए ये मूव है शायद अब फिलहाल वाला। तो स्टॉक का नाम जानना चाहते हैं, सिर्फ MMP रिवील किया जाएगा एंड ओपनली नहीं किया जाएगा। तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलापेक्स अगेन, जो लोग पहली बार आए हैं, एंजल वन 17%, सामी एंड दिस इज थंगामाइल 90% इन 50 डेज। डिटेल जानना चाहते हैं, पिछले वीडियोस उठा के देखिए, उसमें सब कुछ मेंशन्ड है। मार्केट पल्स बहुत ही बढ़िया, कोई शक ही नहीं है, कोई कहने की क्या ही बात है। 80% स्टॉक्स पॉजिटिव इन निफ्टी 500, 60% इन निफ्टी थोड़ा उतना अच्छा नहीं था। निफ्टी 500 मतलब ब्रॉडर मार्केट अच्छा करे, जो आपका अगर 500 स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं तो 2000-3000 जितने स्टॉक्स हैं वो भी बढ़िया ही कर रहे होंगे, उनमें भी 80-90% बढ़िया होगा। क्या बोलते हैं हमको, अकाउंट लाइफ टाइम कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहते हैं, अकाउंट ओपन कीजिए लेमन फायर्स, एंड आपको इसमें ब्रोकरेज का भी बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप लेमन में अकाउंट खोलते हैं तो FNO का आपको जो ब्रोकरेज है, जो 20 रुपीज़ लगता है नॉर्मली बड़े ब्रोकर्स में, वो आपको रिड्यूस्ड प्राइसेस पे लगेगा। आपको सिर्फ अकाउंट ओपन करना है हमारे साथ। तो कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वैसे भी आपको अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा, एंड KYC कर कीजिए और एक ट्रेड लीजिए, एंड कुछ अमाउंट डिपॉजिट करके आप चेक भी कर सकते हैं कि ब्रोकरेज कम ही लग रहा है। अदरवाइज अगर आप एल्गो ट्रेडर हैं तो फायर्स इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड उसके अलावा अपस्टॉक्स के साथ भी हमारा जो है टाइप है, अपस्टॉक्स में भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर आपको ट्रस्ट ज़्यादा चाहिए या फिर लेगेसी जो पुराने ब्रोकर्स हैं उन पे ज़्यादा आपको विश्वास है, तो अपस्टॉक्स के साथ भी कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको मिलता क्या है, मैं क्या स्टडी, कई लोग मुझे दोस्तों अभी भी कंफ्यूज रहते हैं कि हमने ये लाइफ टाइम कम्युनिटी में पेमेंट किया पर वहाँ पे कुछ अपडेट। दोस्तों अपडेट आपको, ये अपडेट तो नहीं मिल पाएगी, मैं रोज़ ही बोलता हूँ कि इस तरह की चीज़ें लाइफ टाइम कम्युनिटी में नहीं मिलेंगी, बिकॉज हमारा जो MMP का एक महीने का जो कॉस्ट है, एक हफ्ते का कॉस्ट है, वो 10 टाइम्स है लाइफ टाइम कम्युनिटी के पूरी ज़िंदगी के प्राइस से। समझे आप, एक हफ्ते का प्राइस इस 10 गुना ऑफ लाइफ टाइम कम्युनिटी। तो ऑब्वियसली वहाँ पे मैं इस तरह का एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज दैट विल बी अनफेयर टू द MMP पीपल, जो लोग ज़्यादा फीस दे के मुझसे सीखने आए हैं, मेरे व्यूज़ जानने आए हैं। तो लाइफ टाइम कम्युनिटी में आप सिर्फ लर्निंग की चीज़ें एक्सपेक्ट कीजिए कि मैं किस तरीके से मार्केट को देखता हूँ। यहाँ पे मैंने बड़े बड़े यहाँ पे पैराग्राफ्स इसलिए थोड़ी लिख रहा हूँ कि
अपना जो टाइम दे के ये चार्ट्स निकाल के ये डेटा दे के। पर हाँ, डेली की अपडेट अगर आपको चाहिए फिर आपको एमएम पेज में ज्वाइन करना पड़ेगा। डेली की अपडेट इस कम्युनिटी में आपको नहीं मिल पाएंगे। वीकली में मैं वीक में 1 या 2 अपडेट्स देने की ज़रूर कोशिश करता हूँ। और अगर कोई स्मार्ट इंसान है, कोई दिमाग लगा रहा है अपना, तो वो ऐसी अपडेट से भी बहुत कुछ कर सकता है। जैसे मैं अब रोज़ ही एक्सप्लेन करता हूँ, आज मैं नहीं कर पाऊँगा। ये जो एफएमसीजी का मैंने शेयर किया था, और ये जो इसकी रीज़निंग शेयर की थी कि मैं क्यों फार्मा स्टॉक्स में काम कर रहा हूँ, उसका डेटा दिया था प्रॉपर मैंने। और डेटा कहाँ से देखना है, कौन से टूल्स में यूज़ करता हूँ, डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप टूल्स को परचेज़ कर सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। एक कॉफ़ी के कप से भी कम प्राइस में आपको मिल सकते हैं ये टूल्स। 1 महीने का जिनका प्राइस आपका कॉफ़ी के कप से भी कम होगा। तो बस आपको दिमाग लगाना है, आपको बस दिमाग लगाइए और आगे बढ़ते जाइए। चार्ट स्टॉक आप देख सकते हैं दोस्तों। चार्ट स्टॉक का नाम मैं पहले ही घोषित कर चुका हूँ पहली कुछ स्लाइड्स में, तो वहाँ से आप जाके देख लेंगे। बड़ी ही दिग्गज कंपनी है। जो लोग मार्केट को फॉलो थोड़ा सा भी क्या फॉलो करते होंगे, उनको देखते ही पता चल जाएगा ये कौन सा स्टॉक है। एक ये बेस पे ट्रेंड लाइन एक बन रही है, अभी तो बन रही है, कल बने ना बने आई डोंट नो क्योंकि काफ़ी दर्दनाक हालत में तो है वैसे स्टॉक है। बट आई थिंक कि फंडामेंटल लेवल के हिसाब से भी अभी इसका जो बॉटम है वो लग जाना चाहिए इस लेवल के आसपास। आई थिंक ये लेवल है 1280-90 का लेवल है, 1280-90 एंड 1250-60 का ये जोन होगा जो नीचे वाला। तो 1290 का ये लेवल है। मुझे तो लग रहा है कि यार एक बार दोबारा ये टेस्ट लेवल करने जाएगा। तो ये एक ब्रेकडाउन लग रहा है या मुझे फेक डाउन लग रहा है रादर। ऊपर जाना चाहिए मेरे हिसाब से ये 50 एवरेज पे, तो वो कम से कम आपका 3-4% ऊपर तो होगी, क्योंकि स्टॉक लार्ज कैप है, बड़ा इसका मार्केट कैप है। तो बहुत ही ज़्यादा आतिशबाजी की उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि कम ही वॉलेटाइल। आप देख सकते हैं कि छोटी ही कैंडल्स बन रही हैं एंड 200 एवरेज भी थोड़ा ऊपर ही लग रहा है। तो मे बी अगर 50, 100, 200 को कोशिश करने जाता है, क्योंकि हर बार जा ही रहा है। देखिए यहाँ भी नीचे कोशिश करने गया, ये नीचे गया, फिर नीचे आया, फिर कोशिश करने गया, फिर आया, फिर इस बार तोड़ के चला गया। तो अनगिनत बार ही ऐसा हो चुका है, कभी 50 से रिजेक्शन खाता है, कभी 100 से खाता है, कभी 200 से खाता है, पर खाता ज़रूर है। यहाँ भी 50 से खाया, यहाँ 50 के आसपास खाया। तो लॉजिकली तो शायद ये ऊपर जाना चाहिए। एंड स्टॉक का नाम आप आगे जाके देख सकते हैं, पहली कुछ स्लाइड्स में आपको मिल जाएगा। और देखना चाहते हैं तो वैसे भी आपको वीडियो देखनी चाहिए। पोर्टफोलियो दोस्तों मैंने पहले ही बोला था, आज काफ़ी बढ़िया ब्रेड्थ है। 3000 में से 2200-2300 स्टॉक चल रहे हैं, 700-800 गिर रहे हैं। तो काफ़ी बढ़िया लोगों का पोर्टफोलियो रहेगा। आपका पोर्टफोलियो कैसा रहा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लास्ट स्टॉक गाइज 348 के प्राइस पे चल रहा है। ये उस स्टॉक का भाई है जो हमने शेयर किया ना, जो कल्याण शेयर किया था। अब कल्याण हो गया उसका 25-30% चल गया अब नीचे से वो। अब इसका ये जो भाई है, इस पे भी जो दूसरे स्टॉक हैं अब ज्वेलरी में, उस पर भी अच्छा खासा इफेक्ट आता है। तो ये भी स्टॉक ज्वेलरी सेक्टर से ही है। आई थिंक सभी लोगों ने नाम शायद गैस कर ही लिया, अगर नहीं किया तो मैं बता देता हूँ। सेंको गोल्ड, SEMCO, सेमको या क्या सेंको है, सेंको गोल्ड। आप देख लीजिएगा, ट्रेडिंग व्यू पे आ जाएगा। ये जोन मुझे लग रहा है, ये इसको एक लेवल मत देखिए, 370-72 का एक जोन शायद है, जहाँ से ये भी एक विक लगी हुई है। तो वहाँ तक शायद चला जाए। यहाँ पे कोशिश की इसने, और लग रहा है कि मुझे एक दो बार थ्रस्ट ज़रूर दे सकता है। फिर अगर ये जोन काट के जाएगा फिर हम बाद में देखेंगे कि अगर ये 400 तक जाने की इसमें इच्छा है, क्योंकि वॉल्यूम तेज़ है, सब कुछ बढ़िया है। पर हाँ, नीचे से ये फिर भी थोड़ा सा चल चुका है। 325 से 360 तक भी होके है, क्लोजिंग 350 के आसपास हुई है। तो थोड़ा सा ध्यान से इसमें काम करना पड़ेगा। RSI भी बहुत ही बढ़िया है, तो स्टॉक को ध्यान में रखिए। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज। आई विल सी यू इन द मनी मेकर प्रोग्राम, बिकॉज 4 ही दिन बचे हैं। अपना एनालिसिस को एज देना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, तो ज्वाइन ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।